बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो बड़ी आम स्टोरीज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक तो बड़ी स्टोरी आज मरियम नवाज़ ने क़ैद के दौरान जो है नवाज शरीफ को जो जहर देने के हवाले से जो बात की है, उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग में क्या क्या फैसले किए गए हैं और फिर इलेक्शन क्या अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे या नहीं, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह के अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि जिस वक्त नवाज शरीफ को कैद किया गया था, जब वो जेल में थे तो उनको बाकायदा जहर दिया गया। उसी वजह से उनके प्ले लिस्ट जो हैं वो गिर गई और फिर उसके बाद जो है उनकी हालत इतनी गेर हो गई कि कई लोगों को ये डर लगा कि नवाज शरीफ को कुछ ना हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है, आप सब बखूबी आगाह है कि जिस वक़्त नवाज शरीफ जेल में थे और मुख्तलिफ़ केसेस का सामना कर रहे थे, तो अचानक उनके प्ले लिस्ट्स का मसला आ चुका था। और उस वक़्त हमने खुद देखा कि पिम्स हॉस्पिटल में जब बार-बार उनको लाया जा रहा था वहाँ टेस्ट करवाने के लिए, तो 3-4 बड़ी बीमारियों का बताया जाता था कि उनके गुर्दों का भी मसला है, हार्ट का भी इशू है और फिर बताया जाता था ब्लड प्रेशर का भी इशू है और प्ले लिस्ट्स का सबसे ज़्यादा इशू बताया जाता था। तो बहुत सी बीमारियों का बताने के बाद फिर नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर चले गए थे। तो यूँ मरियम नवाज़ ने बहुत बड़ा ये दावा किया है कि बाकायदा एक प्लानिंग के ज़रिए जो है नवाज शरीफ को सियासत से हटाने के लिए बाकायदा ज़हर जो है वो क़ैद के दौरान उनको ज़हर दिया गया था। बहुत बड़ा दावा है उनका। और उसके बाद जब पे उनकी हालत बिगड़ गई, तो उसके बाद जो है कुछ लोगों के हाथ पाँव जो है वो फूलने लगे थे, वो परेशान होने लगे थे। और उससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा है कि इस पूरे गेम में ये जो कुछ हो रहा था, इसमें इमरान खान भी मुलविस थे। और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले के बाद फिर नवाज शरीफ को वतन से बाहर वो खुद नहीं गए हैं, बल्कि उनको भेजा गया है। ये उनका दावा है। और साथ-साथ ये समझ में नहीं आता है कि मरियम नवाज़ जो हैं इस पूरे मामले में उनको ज़हर देने का मामला या फिर सियासत से हटाने के मामले में वो सबसे ज़्यादा कसूरवार जो हैं वो इमरान खान को नहीं, बल्कि वो तो एक मोहरा समझती है। इस गेम का जो हिस्सा है वो एस्टेब्लिशमेंट और फिर उस वक़्त के डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को करार देती है। लेकिन ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि इलेक्शन से पहले जिस वक़्त नवाज शरीफ मुख्तलिफ़ केसेस का सामना कर रहे थे, पनामा के बाद जो हैं मरियम नवाज़ से जीआईटी में पेश होना, फिर क़ैदबंद की सोबतें बर्दाश्त करना, उस वक़्त हमने देखा कि जीआईटी के बाहर पेश होते हुए नवाज शरीफ बार-बार यही कहते थे कि पूरी एक प्लानिंग के ज़रिए जो है हमें साइड किनारा किया जा रहा है। और सब पूरी गेम का नवाज शरीफ खुद मरियम भी बार-बार उस वक़्त वोट को इज़्ज़त दो के नारे के साथ ये दावा करते थे कि पूरी गेम का जो सरगना है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हैं, साबिक आर्मी चीफ, कि वो पूरे इस गेम का सरगना वो हैं जिसने इस्तेमाल किया साबिक डीजीआईएसआई फैज़ हमीद का, उन्होंने इस्तेमाल किया साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का इस्तेमाल किया और फिर यूँ एक जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया। ये उनका दावा था। वोट को इज़्ज़त दो के नारे के साथ वो आगे बढ़ते रहे और फिर हमने देखा कि आज जो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो उस वक़्त नवाज शरीफ की मकबूलियत थी 2018 में। और फिर क्योंकि नैरेटिव ऐसा था एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वाला। अब ये समझ में नहीं आता है कि मरियम नवाज़ बार-बार यही कहती है कि इस पूरे गेम का जो ज़िम्मेदार हैं वो फैज़ हमीद है। 5 का जो ग्रुप बना हुआ था उसका सरगना जो है वो फैज़ हमीद है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मरियम नवाज़ जो हैं इस पूरी गेम से साबिक आर्मी चीफ यानी बाजवा को हटा रही है। यानी बाजवा डॉक्ट्राइन के वो अभी खिलाफ हो चुकी है। इसी हवाले से कल एक खबर हमने आप तक पहुँचाई थी, जिसमें फैज़ हमीद ने दो टूक कहा कि देखें, वो किसी फ़ौज के अंदर जो है सबसे मज़बूत जो है वो चीफ़ ही होता है और फ़ैसले चीफ़ ही करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक मेजर जनरल था, तो मैं कैसे अदालतों को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं किसी की हुकूमत का कैसे ख़ात्मा कर सकता हूँ, ये फैज़ हमीद का मौक़िफ़ है। लेकिन एक चीज़ कल भी फैज़ हमीद ने ये नहीं कहा कि 2018 में नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने वाला जो मामला था उससे इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरी गेम का जो है अगर कुछ हुआ है तो फिर वो जो इल्ज़ामात हैं मेरे ऊपर ना लगाएं, बल्कि चीफ ही ज़िम्मेदार होते हैं। तो फिर मरियम नवाज़ कल भी आज भी उन्होंने जब ये ज़हर वाली बात की और बहुत बड़ा दावा किया है, इसमें भी वो फैज़ हमीद को ही ज़िम्मेदार ठहराती है और कहती है कि इसमें इमरान खान भी इसका हिस्सा थे। एक तो स्टोरी आज की ये थी नाज़रीन। और आज की दूसरी बड़ी स्टोरी
आज इलेक्शन कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर एक अहम इजलास हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में। और नाजरीन, सिक्योरिटी के मामले पर बात की जा रही थी। उस दौरान हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में एक तो आज नाजरीन सिक्योरिटी के इदारों के तमाम ऑफिसर्स जो हैं उस इजलास में मौजूद थे। बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने ब्रीफिंग दी। और नाजरीन, उस आज के इस इजलास में तमाम सिक्योरिटी के इदारों के सरबराहान मौजूद थे, जिसमें आईबी का बंदा था, आईएसआई का बंदा था और दीगर सिक्योरिटी इदारों के जो हेड थे वो इस इजलास में बैठे हुए थे। और हमने देखा कि तमाम बार बार जो ब्रीफिंग दे रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उस दौरान ज़राए के मुताबिक नाजरीन इजलास में मौजूदा सिक्योरिटी मामलात पर सिक्योरिटी हुकाम ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और वहाँ उन्होंने कहा कि इस वक्त टीटीपी जो है वो मुतहरिक हो चुकी है। और ज़राए के मुताबिक वज़ारत दिफ़ा और मुतल्लिका हुकाम जो है मंगल को इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देने वाले हैं। लेकिन नाजरीन, आज की इस मीटिंग की सबसे अहम बात ये थी, सबसे बड़ा अहम पॉइंट जो था वो ये था कि तमाम जितने भी आईएसआई और आईबी के जो बंदे ब्रीफिंग दे रहे थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें यही बताया जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात साजगार नहीं है, वहाँ टीटीपी मुतहरिक हो चुकी है, सिक्योरिटी के खदशात ज़्यादा हैं। यानी ये बताया जा रहा था कि आप इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि पंजाब में भी हालात जो है वो बेहतर नहीं है, जहाँ गुज़िश्ता दिन तहरीक इंसाफ के कारकुन को भी तशद्दुद करके उसको मारा गया है। बाकायदा उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सामने आ चुकी है ये बात। तो ये मैं ज़ाहिर तौर पर मेरा तज़्ज़िया ये है, जिससे इख्तिलाफ़ आप ज़रूर कर सकते हैं, कि इलेक्शन मुझे वक्त पर होते हुए नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि आज भी सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान जो हेड थे, जो आए थे ऑफिसर से आला हुकाम, उन्होंने यही कहा कि केपीके में इस वक्त टीटीपी जो है वो मुतहरिक हो चुकी है, तो इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल होगा। तो इससे ये साफ वाज़ेह होता है कि सिक्योरिटी रिस्क करार देकर इलेक्शन जो है वो डिले हो सकते हैं। वहीं एक जानिब नाजरीन, जो पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी के जो टाइकून जो लोग थे, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात भी की है, जिसमें उनको यकीन दहानी करवाई गई है आर्मी चीफ की जानिब से बाकायदा उन बिजनेसमैन जितने भी लोग थे उनको, कि आप करें काम, पाकिस्तान में काम करें, आप लोगों को स्पेस ज़रूर दिया जाएगा। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन को डिले करके फिर उनको भी स्पेस दिया जा रहा है, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की सिचुएशन में नहीं है। तो जूँ ही हालात साजगार हो जाते हैं, माशी तौर पर पाकिस्तान बेहतर हो जाता है, IMF से किस्त जारी होता है, दोस्त ममालिक से कुछ मिलना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद डॉलर भी कंट्रोल होगा और पाकिस्तान की मैशत भी बेहतर होगी, रुपया भी कंट्रोल होगा, तो फिर इलेक्शन की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। ये थी वो दो अहम अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।